हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इतिहास में भी हम मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके 2 टॉपिक मैं करा चुका हूँ, आज तीसरी वीडियो है। तो तीसरी वीडियो शुरू करने से पहले जो हमने दूसरी वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है, पहले इनको लगाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पुर्तगाली मैंने आपको पढ़ा दिए थे, आज जो शुरुआत करेंगे डचों से करेंगे, लेकिन डचों को पढ़ाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम अभी तक कितना कुछ सीख पाए हैं, ये सारी चीज़ हम इन क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? तो कौन आया था, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। तो भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो आया था वो आया था अलबुकर्क। अलबुकर्क कब से कब तक रहा था यहाँ पर ये? तो 1509 से 1515 ईस्वी तक यहाँ पर ये रहा था। दूसरा है हमारा, अलबुकर्क ने गोवा को किस वर्ष, तो किस वर्ष जीत लिया था? तो वर्ष तो था 1510। कब जीत लिया था? 1510 में। किस राजा से जीता था? तो राजा का क्या नाम था? बीजापुर का शासक था, बीजापुर का शासक। और इनका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह से। कब जीत लिया था गोवा? 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की भारतीय स्त्रियों से शादी को बढ़ावा किस गवर्नर ने दिया था? तो ये भी किसने दिया था? अलबुकर्क ने। अलबुकर्क। नेक्स्ट है, मलक्का तथा होमबुज बंदरगाह को किस वर्ष, तो मलक्का को जो जीत लिया था कब? 1511 में। और होमबुज को कब जीत लिया था? 1515 में। बंदरगाह को किस वर्ष पुर्तगालियों से छीन लिया था? तो मलक्का को 1511 में तथा होमबुज को 1515 में जीत लिया था। कोचीन से गोवा राजधानी किसने बदली थी? तो ये बदली थी नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा। किस वर्ष बदली थी? 1529 में, 1530 में। किस शासक की हत्या कुन्हा ने की थी? तो किसकी की थी? बहादुर शाह। गुजरात के एक छोटे से क्षेत्र पर राजा था ये बहादुर शाह। बेसिन व दीव को किस वर्ष पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाया गया? तो बेसिन जो मिलाया गया वो 1534 में, और दीव जो मिलाया गया 1535 में। किसके द्वारा मिलाए गए थे ये? नीनो डी कुन्हा के द्वारा ये मिलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली नौसेना शक्ति का नाम बताइए। तो पुर्तगाली नौसेना शक्ति का नाम क्या था? एस्त्रो दो दा इंडिया। एस्त्रो दो दा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1556 में। कहाँ की गई थी? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई को कब ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1668 ईस्वी में। कितना किराया था? 10 पाउंड वार्षिक। दिया कब था किराए पे? 1668 ईस्वी में। लेकिन जो मुंबई मिली थी इनको, तो मिली कब थी? 1661 में।
शादी कब हुई थी? 1661 में। लेकिन कंपनी को जो दिया था इन्होंने कब दिया था? 1668 में। तो ये थे हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख रखी होगी तो आपने इजीली ये क्वेश्चन लगा दिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पुर्तगालियों के बाद भारत में आए थे 1596 में डच। तो आज पढ़ेंगे डचों के बारे में। तो चलते हैं डचों पर। अब पढ़ते हैं डचों के बारे में। डच कब आए थे भारत? तो डच आए थे 1596 में। डायरेक्ट भारत नहीं आए थे 1596 में। ये पहुँचे थे सुमात्रा, भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा नामक स्थान पर ये पहुँच गए थे। और जो सबसे पहला डच आया था 1596 में, उसका नाम था कार्लिनियन हाउटमैन। कार्लिनियन हाउटमैन सबसे पहला डच था जो यहाँ आया था। हुआ क्या बेसिकली रूप से कि इन्होंने देखा कि पुर्तगाली भारत के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार संबंध उन्होंने स्थापित कर लिए हैं। तो इनके भी दिमाग में आई कि जब पुर्तगाल वहाँ पे संबंध स्थापित करके अपना व्यापार चला रहा है तो क्यों ना हम भी अपना व्यापार शुरू कर दें पूर्वी देशों के साथ। तो इसी चक्कर में ये आए थे 1596 में पूर्वी देशों में यहाँ पर। और कहाँ पहुँच गए थे? सुमात्रा। और कौन था? कार्लियन हाउटमैन, सबसे पहले आने वाला डच। उसके बाद बात आती है 1602 ईस्वी में। बात आती है 1602 ईस्वी की। तो 1602 ईस्वी में डच ये निवासी कहाँ के थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के। हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही बात है। तो क्या हुआ कि ये 1596 में यहाँ आ गए। 1602 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ की जो संसद रहती है वो एक संयुक्त पूंजी वाली एक कंपनी का गठन करती है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी से मतलब एक लिमिटेड कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है और वहाँ के व्यापारियों का भी पैसा लगा हुआ है। यानी कि ना तो वो पूरी तरह से प्राइवेट है और ना ही पूरी तरह से वो गवर्नमेंट है, ऐसी कंपनी। तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। तो एक ऐसी कंपनी का निर्माण करते हैं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का निर्माण करते हैं। और कब करते हैं? 1602 में। कहाँ से होता है इसका गठन? डच यानी हॉलैंड की संसद से। तो 1602 ईस्वी में एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का गठन संसद द्वारा किया जाता है। कहाँ की संसद भाई? तो ये संसद है कहाँ की? हॉलैंड की। 1602 ईस्वी में इन्होंने एक कंपनी का गठन कर दिया संसद के द्वारा। कैसी कंपनी? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। फिर बात आती है 1605 की। तो 1605 ईस्वी में ये अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं भारत के अंदर। प्रथम फैक्ट्री की स्थापना और ये स्थापना करते कहाँ हैं? प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करते कहाँ हैं? मूसलीपट्टम में। मूसलीपट्टम के अंदर ये अपनी पहली फैक्ट्री लगा देते हैं। कब? 1605 में। अच्छा, 1605 में एक घटना और होती है। 1605 में अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु भी कब होती है? 1605 में। तो जिस साल अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, उसी वर्ष डच लोग अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। कहाँ पर? मूसलीपट्टम में। अब क्या होता है कि ये यहाँ आते तो हैं मसाले के लिए, लेकिन यहाँ इनके कंपटीटर कौन है? पुर्तगाली। उनके साथ इनकी अनबन चलेगी। भाई जब एक छत्र राज यहाँ पर पुर्तगालियों का है तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई दूसरा आके भी प्रॉफिट कमा ले। तो इनकी
अनबन चल जाती है, किस किस की, डच की और पुर्तगालियों की यहाँ पर। तो पुर्तगाली सोचते हैं यार चलो ऐसा करते हैं, भारत से मसाले ना खरीदते, भारत से मसाले न खरीद के कुछ और व्यापार कर लेते हैं, और मसाले खरीदने के लिए हम चले जाते हैं इंडोनेशिया। तो मैं अगर मैप इस तरह से बनाऊँ मैं दक्षिण भारत का, तो यहाँ पर कहीं इंडोनेशिया है, तो ये मसालों का व्यापार कहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से। और भारत से क्या करते हैं, भारत के इस तट को बोलते हैं मालाबार तट। ये तट क्या है हमारा, मालाबार तट। ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा इन सब चीज़ को। ये तट क्या है हमारा, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो ये मालाबार तट से नाम मात्र का व्यापार करते हैं, किस चीज़ का, मसालों का। तो डच लोग मालाबार तट से किस चीज़ का व्यापार करते थे, मसालों का। लेकिन कोरोमंडल तट से किस चीज़ का व्यापार करते थे, ये कपड़ों का, क्योंकि अब मसालों की पूर्ति कहाँ से हो रही थी, इंडोनेशिया से। तो इन्होंने भारत से किस चीज़ का व्यापार शुरू कर दिया, कपड़ों का। और इस कोरोमंडल तट से ही सबसे अधिक व्यापार करते थे, सबसे अधिक व्यापार। क्वेश्चन बनता है आपका कि कपड़ों का व्यापार डच लोग कौन से तट से करते थे, तो कोरोमंडल से। क्वेश्चन बनेगा आपका कि मसालों का व्यापार डच लोग कौन से तट से करते थे, तो मालाबार तट से। सबसे अधिक व्यापार कौन से तट से होता था, तो कोरोमंडल तट से। अब बात आती है कि भारत में ये सबसे ज़्यादा व्यापार किस चीज़ का करते थे, सबसे अधिक व्यापार, सबसे अधिक व्यापार। तो क्रम से लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले कपड़ा, फिर नील और फिर सोरा आए थे मसालों के लिए। लेकिन भारत से व्यापार किस चीज़ का करने लगे सबसे ज़्यादा, कपड़ा, नील और सोरा का। मसालों का व्यापार कहाँ से कर रहे हैं अभी, ये इंडोनेशिया से। अच्छा, ये जो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 ईस्वी में, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो मूसलीपट्टम में की थी, ये स्थापना की किसने थी, कौन था वो स्थापना करने वाले का नाम क्या था, करता, स्थापना करता। तो वो था वादेर हेंग, वादेर हेंग। जैसे कि पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी, अल्बुकर्क ने। इसी तरह से इनकी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी किसने लगाई थी, वादेर हेंग ने। कब लगाई थी, 1605 में। कहाँ लगाई थी, मूसलीपट्टम में। सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ से करते थे, कोरोमंडल तट से। किस चीज़ का, कपड़े का। मालाबार तट से किस चीज़ का व्यापार करते थे, मसालों का। ये बात हुई यहाँ ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से कम ही क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो मैं आपको सारे के सारे करा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि दूसरी फैक्ट्री, इन्होंने दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई। तो मैं आपको फिर नक्शा बना देता हूँ एक बार दक्षिण भारत का। यहाँ पर है, ये क्षेत्र है मूसलीपट्टम, मूसलीपट्टम का क्षेत्र है। यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी है 1605 ईस्वी में। यहीं पर मद्रास के पास एक छोटा सा क्षेत्र था चंद्रगिरी। कौन सा क्षेत्र था, चंद्रगिरी। तो ये चंद्रगिरी के राजा से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि राजा साहब हमें व्यापार करना है, तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा क्षेत्र दे दीजिए। तो चंद्रगिरी के राजा से यहाँ पर इनको एक स्थान मिल जाता है, पुलिकट। चंद्रगिरी के राजा से कौन सा स्थान मिल जाता है इनको, पुलिकट। और यहाँ पर ये 1610 में 1610 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री लगा देते हैं। तो पहली फैक्ट्री कहाँ है, मूसलीपट्टम में। कब स्थापना हुई थी, 1605। इसके 5 साल बाद चंद्रगिरी के राजा के पास गए, उससे रिक्वेस्ट करके पुलिकट नामक स्थान लिया, और पुलिकट में ही इन्होंने अपनी क्या लगा दी, दूसरी फैक्ट्री लगा दी। और कब लगा दी, 1610 ईस्वी में। और यहीं पुलिकट में ही इन्होंने
अपने सिक्के ढालने शुरू कर दिए, सिक्के बनाने की एक फैक्ट्री लगा दी। और इनके जो सिक्के का नाम था वो था पैगोंडा। तो यहीं पर पैगोंडा सिक्कों की ढलाई शुरू कर दी, अच्छा, ये जो पैगोंडा सिक्के थे ये बने किस चीज़ के थे? तो ये बने हुए थे सोने के, सोने के बने सिक्के थे भाई, ये सोने के बने सिक्के। समझ में आया? इसके बाद ये मैंने समझा दिया है चंद्रगिरी कहाँ है, पुलिकट कहाँ है, पैगोंडा क्या है। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ भैया, और पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चले जाते हैं। चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट नामक स्थान, पुलिकट नामक स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और अपना जो व्यापार का सेंटर है, मुख्य केंद्र, वो भी अब क्या बना देते हैं? पुलिकट को ही व्यापार का मुख्य केंद्र। क्योंकि पहले क्या था? मूसलीपट्टम। अब क्या बना दिया उन्होंने? व्यापार का मुख्य केंद्र। किसको बना दिया? पुलिकट को। और यहीं पर इन्होंने पैगोंडा सिक्के ढालने शुरू किए, पैगोंडा सिक्कों का निर्माण शुरू किया। और किस चीज़ के बने हुए थे ये सिक्के? सोने के बने हुए थे। चलता रहता है ऐसे ही, कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे सरकारी इसमें शेयर है। वही जो बात पुर्तगालियों के साथ हुई थी वही इनके साथ शुरू हो जाती है कि सरकारी कंपनी है। इंडिया में भी यही हाल है, एक बार सरकारी लग जाओ सब टेंशन ख़त्म, काम कुछ नहीं करना, अपनी सैलरी से मतलब है सिर्फ। तो इन्होंने यही काम शुरू कर दिया कि सिर्फ अपने अपने तक ही सीमित रह गए, काम कुछ करना नहीं, यानी एक तरह से आलसीपना इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा उठाया किसने? अंग्रेज़ों ने। और 1759 में अंग्रेज़ों के मध्य, अच्छा इसमें पुलिकट में एक चीज़ और लिख लीजिए, पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने, दूसरी फैक्ट्री पुलिकट के अंदर लगा दी थी। कब? 1610 में। पहली 1605 में मछलीपट्टम में और दूसरी फैक्ट्री 1610 में पुलिकट में। अब बात आती है, चलता रहा ऐसे ही, और बात कहाँ पहुँच गई? 1600 से 1759 में। यहाँ पर अंग्रेज़ों और डचों के बीच एक युद्ध हुआ, और इसमें अंग्रेज जीत गए और डच गए हार। और इस युद्ध को बोलते हैं वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध। और इस युद्ध के बाद यहाँ डचों की सत्ता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है सब जगह? अंग्रेज़ों का। तो इस तरह से डचों से सिर्फ यही क्वेश्चन बनते हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी पॉसिबल हैं क्वेश्चन वो मैंने यहाँ लिख दिए, जो भी पेपर में आए हुए हैं वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा अंग्रेज़, कि अंग्रेज़ सबसे पहले यहाँ कब आए थे, क्या क्या उनकी कहानी रही, किस तरह से उन्होंने भारत पर अपना कब्जा कर लिया। सारी चीज़ बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, लिखाऊंगा कम, डिटेल से ज़्यादा चीज़ बताऊंगा, जिससे कि आप जब भी मेरे बनाए हुए नोट्स ये देखो तो आपको पूरी कहानी याद हो जाए। तो इसी तरह से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा कम, पढ़ाऊंगा ज़्यादा। कल भी जब शुरू करेंगे क्लास तो पहले यहाँ पर डचों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद अंग्रेज़ शुरू करेंगे। हर क्लास में यही करेंगे, जो टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड पहले को एक क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।
तो एक बात और, अगर यार वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे भी एक मोटिवेशनल मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।